चलिए अब नई स्पेशल शेप देखते हैं विच इज़ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये हुआ क्या, अब देखना ऊपर एक सर्कल है, लेट्स से मैं एक सर्कल ऊपर बनाऊं और एक सर्कल नीचे बना दूं और उनको कनेक्ट कर दूं। ठीक, दिस इज सिलेंडर। राइट सर्कुलर कब होगा, जब ये जो एंगल है दिस इज 90, ये ऊपर एक सर्कल है नीचे एक सर्कल है, और जब ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बनेगा तब ये 90 होगा। ठीक, आप कहो सर ये तो हर केस में बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर केस में बने। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मैं कनेक्ट करूं, मतलब ये साइड छोटी है ये साइड बड़ी है, देखना ये 90 नहीं बनेगा। उस केस में बन सकता है अगर ये इस तरह से शेप में और ये इस तरह से शेप में, पर ये तो दोनों ही सेम एंगल पे आ रहे हैं, तो तब दिस एंगल विल बी 90। तो ऐसे मत सोचना कि ये भी टेढ़ा है, ये सीधा है और ये डिफरेंट है शेप। इस तरह से समझ के चलो कि ये थोड़ा, ये वाला साइड थोड़ा छोटा और ये वाला साइड थोड़ा बड़ा है, उस केस में क्या होगा, ये डिफरेंट आएगा। ठीक है, एंगल। सो दैट वोंट बी राइट सर्कुलर। राइट सर्कुलर मतलब ये परफेक्ट शेप होनी चाहिए। अब ये दो टाइप का हो सकता है, हॉलो या फिर सॉलिड। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। सॉलिड मतलब कंप्लीट ब्लॉक्ड, दोनों तरफ कुछ भी नहीं है। और अगर हॉलो की बात कर रहे हैं तो हॉलो मतलब दिस, कि आपका पूरा ओपन है, आर पार दिख रहा है। देखो इस तरह से मैं दिखाई दे रहा हूँ इसमें से, बिल्कुल ऐसे। ठीक, तो हॉलो मतलब इसके बीच में कुछ भी नहीं है, और सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ है। हॉलो मतलब आप समझ सकते हो पाइप, जो आप देखते हो ना घर में पाइप्स आते हैं, वो क्या है, हॉलो है, ताकि पानी फ्लो कर सके। या फिर गैस की कोई पाइपलाइन है या फिर सीवरेज लाइन है, ये सब क्या है, हॉलो है, जिसके अंदर से फ्लो जा सकता है। सॉलिड का अगर एग्जांपल लेना चाहें तो अपन जो पिलर्स बनते हैं, कभी कंस्ट्रक्शन देखते हो, कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी बिल्डिंग है या कोई रेलवे ट्रैक है या मेट्रो ट्रैक है, वहाँ पे बड़े बड़ी बीम्स लगी होती हैं, मोटे मोटे सर्कुलर पिलर लगे होते हैं, वो हॉलो होंगे तो फिर तो हो गया कल्याण, फिर तो सब नीचे ही आ जाना है। तो वो होते हैं भरे हुए। भरे मतलब अंदर सब कुछ फिलिंग है, फिलिंग मतलब सॉलिड है। तो दो तरह से हो सकता है सिलेंडर, या तो सॉलिड होगा या हॉलो होगा। ठीक है, सो अब इन दोनों केस को देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। सॉलिड का मतलब अंदर भरा हुआ है, और हॉलो मतलब अंदर पूरा खाली है। मतलब एक पाइप इज अ होलो सिलेंडर, और सॉलिड सिलेंडर का एग्जांपल हो गया पिलर या बीम। ठीक, तो चलो अब लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। लैटरल सरफेस एरिया, तो अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली लैटरल सरफेस मतलब टॉप नहीं है, बॉटम नहीं है, तो बचा क्या मेरे पास, यही तो बचा। ठीक, ये जो चार दीवारी है ये राउंड में ही तो है। ठीक, तो ये चार दीवारी मतलब क्या हो गया, इसको बोल देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अपन क्यूब और क्यूबॉइड में तो उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, चारों सरफेस ऐसे फ्लैट है, इसमें क्या कर्व्ड है, तो इसको लैटरल ना बोल के कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर बाई चांस लैटरल सरफेस एरिया आ जाए कि इस सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया बताओ, तो कंफ्यूज मत होना, इट इज़ नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, अब देखना मैं इसके साथ क्या चमत्कार करने वाला हूँ। अपने को बेसिकली इसी का तो एरिया निकालना है पूरे का। मैं यहाँ पे कट मारता हूँ। ठीक, मतलब इस सरफेस को मैंने कैसे देखा है, अब चेक करना, यही तो है सरफेस पूरी अपनी। ठीक, तो ये क्या बन गया बेसिकली, एक रेक्टेंगल। दोबारा देखना चाहें, इसको मैंने बंद किया तो ये क्या, एक सिलेंडर, सिलेंडर ही अभी। अब मैंने इसको खोल दिया तो क्या बन गया, एक रेक्टेंगल, जिसकी हाइट तो क्या है, वही हाइट जिसकी, लेट्स से ये तो h है और ये कितना है, सर्कल है, तो क्या हो गया, ये सर्कमफेरेंस विच इज 2πr। मतलब दिस लेंथ इज 2πr एंड दिस ब्रेथ इज h। तो अब देखो मैं इसको खोल देता हूँ पूरा, क्या बन गया अपना, ये एक रेक्टेंगल जब मैंने इसको कट किया, जिसमें ये लेंथ आ गई 2πr और ये ब्रेथ आ गई h। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πrh, या फिर ऐसे बोले लेंथ इंटू ब्रेथ, यही चीज़ है। लेंथ कितनी है 2πr
और ब्रेथ कितनी है h, तो कितना हो गया 2 पाई आर एच विच इज सी एस ए। ठीक, अब इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, अच्छा सॉरी पहले टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। टी एस ए, अभी तो हमने कर्व सरफेस एरिया देखा है, और टी एस ए में अगर ये हॉलो है तो ऊपर कुछ है क्या, वो तो खाली है, नीचे भी कुछ नहीं है, तो हॉलो के केस में तो ये टी एस ए इक्वल्स टू सी एस ए इन केस ऑफ हॉलो। और अगर सॉलिड आ गया तो ऊपर भी कुछ है और नीचे भी कुछ है, और वो कुछ क्या है, सर्कल। सो टी एस ए क्या होगा, ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, दो सर्कल जिनकी रेडियस लेट से आर है। ये इस हाइट को एच में बोल देता हूँ और इस रेडियस को आर बोल देता हूँ। ठीक, सो 2 पाई आर एच, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, प्लस इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो कितना ऐड करना है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखना दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई आर, और अंदर क्या बच गया आर प्लस एच, दैट इज टी एस ए ऑफ सॉलिड सिलेंडर। टी एस ए ऑफ सॉलिड। हॉलो के केस में टी एस ए और सी एस ए दोनों सेम होगा, क्योंकि हॉलो के केस में टॉप एंड बॉटम पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सरफेस ही नहीं है, जब सरफेस ही नहीं होगी तो उसका एरिया कहाँ से आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या है, अब देखो सिलेंडर को बनाऊंगा कैसे मैं। एक कॉइन रख दिया मैंने, कॉइन का एक परफेक्ट सर्कल है, कॉइन के ऊपर 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 कॉइन करते 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 इतने सारे कॉइन इकट्ठे कर लिए मैंने। तो बेसिकली वो शेप तो क्या है, सर्कुलर है, बॉटम की और टॉप की, और ये क्या हो गई हाइट। तो मैंने एक सर्कल को ऐसे खींचा एच हाइट तक, सर्कल को एच हाइट तक खींच दिया, क्यूब को क्या किया था, स्क्वायर को साइड तक खींच दिया था, क्यूबॉइड को एच हाइट तक खींच दिया था, तो सर्कल को मैं एच हाइट तक खींच रहा हूँ, तो सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और किस हाइट तक खींच रहा हूँ एच, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दैट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर हॉलो है हम उसमें गैस तो भर ही सकते हैं ना, या उसमें लिक्विड तो डाल सकते हैं ना उस लेंथ तक, भले ही वो निकल जाए पर इतना होल्ड तो कर सकता है ना वो। सॉलिड उसमें गैस भी भर सकते हैं, उसमें सॉलिड भी भर सकते हैं, उसमें लिक्विड भी भर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। जैसे बॉटल है पानी की, उसमें अपन ने पानी बंद कर रखा है। ठीक है, गैस का सिलेंडर है, उसमें अपन ने गैस भर रखी है, जो कंस्ट्रक्शन में बीम यूज़ हो रही है उसके अंदर अपन ने कंक्रीट भर रखी है। तो सॉलिड लिक्विड गैस सब आ सकता है। ठीक, तो सॉलिड के तो केस में सब कुछ आ सकता है, हॉलो के केस में सॉलिड नहीं आ सकता, सॉलिड बह जाएगा, फिर वो हॉलो नहीं रहेगा ना, फिर बंद हो जाएगा इस तरह से। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा सिलेंडर क्या बना है। एक सर्कल को एच हाइट तक खींच दिया, ठीक, उसमें सरफेस क्या है कर्व्ड है, इसलिए लेटरल की जगह हम कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ कर रहे हैं। दो टाइप का हो सकता है, हॉलो मतलब पूरा खाली अंदर से, सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ। तो हॉलो के केस में टी एस ए और सी एस ए तो हो गया इक्वल, और सॉलिड के केस में टी एस ए में दो एरिया ऑफ स्क्वायर ऐड हो गए, वॉल्यूम दोनों का सेम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए नई शेप है राइट सर्कुलर कोन। जैसे अपन ने बात करी थी राइट सर्कुलर सिलेंडर की, ऐसे ही बात करेंगे राइट सर्कुलर कोन की। मतलब ये एंगल कितना होगा अपना 90। ठीक, तो ये कहलाएगा राइट सर्कुलर कोन। ऐसा भी तो बन सकता है ना कुछ इस शेप का। अब देखना ये एंगल क्या हुआ 90 नहीं है, तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। राइट सर्कुलर कोन यही है जो अपन हैप्पी बर्थडे में पहनते हैं ना टोपी, वो वाली। ठीक, अब ऐसा मत सोचना कि मेरे को बोलना नहीं आता, इट्स हैप्पी बर्थडे, आई नो दैट, इट्स ओके, बट कुछ कभी कभी मजाक चलता है इसलिए ऐसे बोल देते हैं। तो हैप्पी बर्थडे वाली जो केक टोपी होती है ना अपनी, ऐसे जो पहनते हैं ऊपर, वो क्या होता है एक परफेक्ट कोन। या फिर कभी कभी आपने ट्रैफिक में देखा होगा, जब सड़क पे कोई ट्रक खराब हो जाता है, ट्रैक्टर खराब होता है, तो एक वो कोन टाइप रख देते हैं, राइट, तो वो भी एक राइट सर्कुलर कोन ही है। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें, ये वही दो टाइप से हो सकता है, हॉलो या फिर सॉलिड। ठीक, हॉलो या फिर सॉलिड, फिर वही बात करेंगे। अब देखो, अब बात करते हैं इसकी एलएसए या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस मतलब यही तो होगा सरफेस, ये पूरा। तो अभी अपन ने देखा था लैटरल की जगह अपन इसको क्या बोल देते हैं कर्व्ड सरफेस, तो सीएसए ऑफ कोन। अब ये क्या होगा, तो अब देखना मैं इसको टोपी है ना जो अपनी, उसको मैं कट कर रहा हूँ।
कट करके इस तरह से फैला दिया मैंने, इस तरह से तो बनेगी वो, इस तरह से अगर फैलाएंगे उसको टोपी को कुछ यही शेप बनेगी। ठीक, अब देखना हम इसमें लेते हैं, इसकी हाइट है h और रेडियस है r, हाइट है h और रेडियस है r। अब इसमें एक ये नई चीज़ और ऐड हो जाती है, इसे कहते हैं स्लांट हाइट l। स्लांट हाइट l इज इक्वल्स टू, ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल ही तो है। अगर इसको चपटा कर दूं मैं तो ये तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक, सो स्लांट हाइट क्या हो जाएगी, √r² प्लस h²। तो ये अपनी स्लांट हाइट है। अब सी ए से चलो इसके नीचे लिख लेते हैं क्योंकि स्लांट हाइट हमें पहले जरूरत पड़ेगी। तो सी ए से अब देखना मैंने क्या किया, इसको कट किया और ऐसे फैला दिया, तो ये क्या बन गया, लेट्स से ये पॉइंट ओ है, तो ये भी ओ ही होगा। ये जो स्लांट हाइट है वो क्या बन जाएगी, सर्कल की रेडियस। मान लीजिए कोई सर्कल है जिसकी रेडियस एल है, तो उसका एक सेक्टर ही तो बनेगा ये। इसको अगर खोल देंगे इस तरह से तो एक सेक्टर ही बनेगा, जिसमें ये लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ तो है क्योंकि अपन ने इसको खोला है, तो ये लेंथ कितनी आ गई, 2πr। दिस लेंथ इज 2πr। लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आर्क ए बी की लेंथ होगी 2πr। अब मुझे निकालना है सेक्टर का एरिया, और लेट्स से ये एंगल है थीटा, तो अपने को तो फॉर्मूला पता है, θ/360 इंटू पाई आर। आर की जगह यहाँ पे एल लिखेंगे क्योंकि रेडियस क्या है, एल, पाई एल स्क्वायर। सर अब थीटा तो गिवन ही नहीं होगा, तो कैसे करें। अब दोबारा देखना, ये क्या कहना चाहता है, थीटा पार्ट कवर किया आउट ऑफ 360, यही कहना चाह रहा है ना, इसका कंट्रीब्यूशन थीटा है आउट ऑफ 360। वो चीज़ हमें दे रखी है, ये पूरी सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2πl, उसमें से इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 2πr। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ किससे, 2πr कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ 2πl टोटल, 2πr कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ 2πl, यही तो है सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। तो आ गया 2π से 2π कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, तो कितना आ गया, πrl। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज πrl। ठीक, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे, TSA विल बी इक्वल्स टू CSA इफ इट इज हॉलो। ये अपन ने अभी देख लिया था कि जब नीचे वाली सरफेस ही नहीं होगी तो उसका एरिया कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया होगा। अब सॉलिड की अगर बात करें तो देखना CSA में एक नीचे का एरिया ऐड हो जाएगा, नीचे क्या है, एक सर्कल, सो πrl प्लस πr²। ऊपर तो सरफेस है ही नहीं, ऊपर तो क्या एक पॉइंट है, पॉइंट का एरिया थोड़ी ना होता है, सो πr कॉमन लेके r प्लस l, सो दैट इज TSA ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। अब क्वेश्चन में ना हर बार राइट सर्कुलर नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कोन, तो अपने आप लेके चलना है वो राइट सर्कुलर ही है। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना, वरना अगर कोई ऊट पटांग शेप दे दी कोन की, उसका तो आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे फिर, तो हमेशा वो दिया ही वही जाएगा जो निकाला जा सके। ठीक, अब आ जाते हैं वॉल्यूम पे। अब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो ये सीधा याद करना पड़ेगा 1/3 πr²h। ये कैलकुलस के बिना नहीं समझाई जा सकती। अभी तक मैं हर चीज़ समझा रहा था, क्यूब में खींच दिया तो वॉल्यूम आ गया, रेक्टेंगल को क्यूबॉइड में भी खींच दिया तो वॉल्यूम आ गया, सिलेंडर में भी कॉइन्स को खींच दिया तो वॉल्यूम आ गया। पर यहाँ पे वो चीज़ क्योंकि खींच नहीं रहे, वो तीनों शेप्स क्या थी, अगर रिकॉल करो, प्रिज्म मतलब टॉप और बॉटम सेम शेप है तो क्या बनता है, प्रिज्म। तो क्यूब, क्यूबॉइड और अपना सिलेंडर ये क्या बनाते हैं, एक परफेक्ट प्रिज्म। तो वो तीनों शेप है प्रिज्म की, और ये शेप है पिरामिड की, टॉप एक वर्टेक्स है, बॉटम एक पॉलीगन है, तो ये एक पिरामिड है और वो तीनों क्या थे, प्रिज्म। ठीक है, तो अभी वापस जब एग्जांपल्स देखेंगे तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक प्रिज्म है या कौन सा एक पिरामिड है, तो आपको पता होना चाहिए प्रिज्म और पिरामिड है क्या, वो अपन ने डेफिनेशन में कवर कर लिया था। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया इसका 1/3 πr²h, और स्लांट हाइट इसकी l है, r² प्लस h² का स्क्वायर रूट। ठीक, तो आई होप आपको राइट सर्कुलर कोन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट स्पेशल शेप देखते हैं, स्फेयर। अब स्फेयर है क्या? अगर मैं 2D में बनाना चाहूँ तो मैं ढंग से बना ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि हम देख ही नहीं पाएंगे। एक सर्कुलर शेप है, ठीक है। किसी कॉइन को आप ज़ोर से उसके परपेंडिकुलर घुमा दो तो क्या बनेगा? एक स्फेयर। ये एक बॉल क्या है? स्फेयर ही तो है। अगर आप सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? एक सर्कल। अगर 3D में देखोगे तो क्या दिखेगी? एक बॉल। तो बॉल क्या है? एक स्फेयर। और स्फेयर कैसे बनेगा? एक सर्कल को ज़ोर से उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे घुमा दो, ऐसे घूमेगा तो आपको एक डिल्यूजनल क्या दिखेगा? स्फेयर। अगर समझने का तरीका है। बाकी स्फेयर तो क्या है? एक 3D शेप जो हर तरफ से क्या है? कर्व्ड। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आओगी स्फेयर बन कैसा रहा है। सो अब बात करते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेट से इसकी रेडियस। अब सिंस एक सर्कल को ही अपन ने घुमाया है तो रेडियस तो हर जगह से फिक्स है ना, मतलब इसका पॉइंट ऑफ सेंटर अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में लाई करेगा, एग्जैक्ट सेंटर पे। अगर इसको पेनिट्रेट करें परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, ठीक, तो उसकी हर पॉइंट से लेंथ इक्वल होने वाली है, तो रेडियस तो इसमें हर जगह सेम ही रहने वाली है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया। देखो कोई भी सरफेस इसकी फ्लैट है क्या? सब जगह से कर्व्ड है, तो जो इसका टोटल एरिया है वही कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। वो कैसे आई कि लेट से हमने क्या किया, एक कोई सिलेंडर था, ठीक, उसके अंदर हमने एक स्फेयर को रखा या एक बॉल को रखा जिसकी रेडियस सिलेंडर की रेडियस के इक्वल है, तो वो एग्जैक्ट फिट आ गया उसके अंदर। मतलब ये जो हाइट है ये किसके इक्वल होगी? डायमीटर के। ठीक, अगर ये एग्जैक्ट फिट आ गई, ये लेट से कोई बॉल है और ये एग्जैक्ट फिट आ गई सिलेंडर के अंदर, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एग्जैक्ट फिट हो गई। एक गिलास के अंदर मैंने बॉल रखी तो उसका ऊपर उसके टॉप सरफेस को टच कर रहा है और जो बॉटम है बॉटम सरफेस को टच कर रहा है, और वो एग्जैक्ट फिट है। मतलब यहाँ पे वॉल्स ऑफ आपका सिलेंडर टच कर रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, फिर यहाँ से एक धागा बांधना स्टार्ट किया, बांधते गए बांधते गए बांधते गए बांधते गए और टॉप तक लाए, फिर धागों को कट कर दिया। ठीक, तो मतलब क्या किया अपन ने? पूरा सरफेस कवर किया स्फेयर का। फिर उस धागे को जब बांधना स्टार्ट किया उसी सिलेंडर पे, एक पॉइंट से स्टार्ट किया बॉटम से, ऊपर चलते गए चलते गए चलते गए और एंड में आके एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे लेट से मैंने यहाँ से बांधना स्टार्ट किया। इस तरह से बांधते 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 ऊपर आ गया और यहीं पे एग्जैक्टली एंड हो गया। तो ये पूरा कर्व्ड सरफेस भी कवर हो गया इसका, राइट। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू CSA ऑफ स्फेयर। ये चीज होगी CSA ऑफ स्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था सिलेंडर का? 2πRh। यहाँ पे h कितना आ रहा है अपना? 2r, तो ये कितना हो जाएगा? 2πr इंटू 2r, तो ये कितना हो गया? 4πr²। दैट इज CSA ऑफ स्फेयर। ठीक, फिर अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो अब ये भी बिना कैलकुलस के प्रूफ नहीं की जा सकती, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4/3πr³। दैट्स द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक, तो आई होप आपको स्फेयर भी समझ में आया होगा। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसे आई कि हमने एक बॉल को एक सिलेंडर के अंदर रखा सच दैट वो एग्जैक्ट फिट आ गई हर तरफ से, मतलब ये दोनों वॉल्स पे तो टच कर रही है सरफेस को, मतलब पूरा एग्जैक्ट फिट हो गया और ऊपर नीचे से भी एग्जैक्ट फिट आ गया। ठीक, तो फिर हाइट क्या हो गई? 2r। ये जो हाइट है इसकी, ये तो पूरा डायमीटर ही हो गया ना इसका 2r, और रेडियस अपन ने r ले ही रखी। ठीक, तो वहाँ से हमने CSA निकाल लिया, क्योंकि इसका जब धागा बांधना स्टार्ट किया स्फेयर पे और बॉटम से टॉप पे जितनी लेंथ मिली एग्जैक्ट वही लेंथ हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिली जिस सिलेंडर में इसको फिट किया था। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट शेप आती है अपनी हेमिस्फेयर। जैसे अपन ने स्फेयर पढ़ा, स्फेयर का एग्जैक्ट आधा, मतलब बॉल को बीच में से कट कर दूं मैं एग्जैक्ट 2 टुकड़ों में, तो जैसे अपन कटोरी समझ सकते हैं।
कटोरा भी तो समझ सकते हैं, सिर्फ कटोरी क्यों समझे हैं सर? कोई बात नहीं, जिसको जैसे समझना है समझो, पर्पस क्लियर होना चाहिए। बॉल को आधा काट लो, चाहे कटोरा ले लो चाहे कटोरी ले लो, शेप सारी सेम है। तो मतलब एक इस तरह की शेप बनेगी, यही तो है कटोरा। ठीक है। सो लेट्स से इसकी रेडियस आर है, अगर ये आर है तो ये भी तो आर लेंथ ही होगी, ये तो सेंटर है बेसिकली, है तो स्फीयर को आधा काटा हुआ ही ना, तो ये पॉइंट ऑफ सेंटर है, तो पूरे सारी लेंथ इक्वल है, हर पॉइंट पे आर बनेगा। ठीक, तो अब इसका सी ए से देखें, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, अभी ऊपर वाली सरफेस कवर नहीं करी है अपन ने, तो सी ए से मतलब हाफ ऑफ सी ए से ऑफ स्फीयर। जब अपन ने आधा काट ही दिया स्फीयर को, तो आधा पार्ट एग्जैक्टली हट गया, आधा पार्ट ही तो बचा, तो हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज सी एस ए। अब कहोगे सर उस सी एस ए टी एस ए तो आप कह रहे थे इक्वल था, वो स्फीयर में था, हेमिस्फीयर में ऊपर एक सरफेस आ गई है, स्फीयर में नहीं थी, हेमिस्फीयर में, तो हेमिस्फीयर में टी एस ए चेंज हो जाएगा, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, सी एस ए तो है ही, प्लस ये ऊपर एक जो सरफेस है ये कौन सी है, सर्कल है, जिसका रेडियस कितना है आर, तो कितना ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। सो टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। अगेन दिस इज फॉर सॉलिड। ये हॉलो भी तो हो सकता है ना, कटोरी ऊपर से खाली पड़ी है, उसके अंदर ना खीर है ना छाछ है ना दही है ना दाल है ना सब्जी है, तो ऊपर से वो साफ ही तो है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ऐसे खुली मान सकते हैं, बंद भी तो कर सकते हैं अपन। ठीक, तो सॉलिड के केस में, हॉलो के केस में तो हमेशा टी एस ए और सी एस ए इक्वल होगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट, कि एग्जैक्ट आधा कट किया है, तो जितना पानी हम बॉल में ले सकते थे आधी बॉल में, तो उसका आधा ही ले पाएंगे ना। सो कितना आ जाएगा ये 2/3 पाई आर क्यूब, मैंने सीधा लिख दिया 1/2 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, 4 से 2 कैंसिल हो जाए 2 टाइम्स, तो 2/3 पाई आर क्यूब, दैट्स वॉल्यूम। ठीक, तो अभी तक हमने 6 स्पेशल शेप्स पढ़ी। पहली थी क्यूब, स्क्वायर को साइड लेंथ तक खींच दिया, दूसरी थी क्यूबॉइड, एक रेक्टेंगल को एक अनदर हाइट पे ले गए, फिर था एक सिलेंडर, एक सर्कल को एक हाइट तक ले गए, फिर आया कोन, ऊपर एक वर्टेक्स है नीचे एक सर्कल है, फिर आया स्फीयर, एक कॉइन को हमने परपेंडिकुलर उसके, जैसे ऐसे कॉइन ऐसे रखा हुआ है तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया ना, तो हमने इस डायमेंशन में ऐसे घुमा दिया जोर से, तो एक स्फीयर बन गया। तो उसका बेस्ट एग्जांपल अपने पास क्या था, बॉल। ठीक, हेमिस्फीयर, उस बॉल को आधा कट कर दें तो एग्जैक्टली क्या बनेगा अपना हेमिस्फीयर। चलो आओ इसको नटशेल में देखते हैं। चलो आओ अब नटशेल में देखते हैं कि जो अपना स्पेशल शेप्स हैं उनको नटशेल में कैसे देखेंगे। सबसे पहली क्या थी, क्यूब, सारी साइड्स इक्वल, ठीक, दैट्स क्यूब, ये तो था क्यूब। टाइप क्या है, ये प्रिज्म टाइप की शेप है। इसका एल एस ए या सी एस ए क्या होगा 4s स्क्वायर, टी एस ए 6s² एंड वॉल्यूम s क्यूब। इसमें एल एस ए होगा, सी एस ए नहीं, क्योंकि कर्व्ड नहीं है ना, तो अपन एल एस ए बोलेंगे। फिर दूसरी आती है क्यूबॉइड, किस टाइप की शेप है, प्रिज्म टाइप की शेप है। ठीक, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या था, ट्वाइस h इंटू एल प्लस बी, और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया तो क्या था, ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, और इसका वॉल्यूम क्या था, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक, इसकी शेप देखना चाहें तो कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक, फिर नेक्स्ट है सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर में पूरा नहीं लिख रहा, आपको पता है ना मैं आलसी हूँ, इतना लंबा कौन लिखेगा। सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है, सिलेंडर राइट सर्कुलर ही है। ठीक है, ये भी किस टाइप की शेप है, प्रिज्म टाइप की। इसका एल एस ए नहीं, इसका सी एस ए होता है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस है। चाहो तो एल एस ए बोल लो और सी एस ए बोलो तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में सी एस ए ही पूछता है। तो वो क्या था 2 पाई आर एच। फिर टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वॉल्यूम आया था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसके बाद आया था अपना कोन।
कोन क्या है? एक तरह का पिरामिड। इसकी शेप हो गई पिरामिड वाली। इनकी शेप्स बनाना मैं भूल गया। ये हो गया अपना सिलेंडर और ये हो गया अपना कोन। ठीक, इसका सी एस ए क्या आया था? पाई आर एल। टी एस ए क्या था? पाई आर इंटू आर प्लस एल। और वॉल्यूम 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, याद करने का तरीका। ठीक, इसके बाद आते हैं स्फेयर पे। स्फेयर में टाइप क्या है? कोई टाइप नहीं है। ठीक, छोड़ देते हैं इसको। इसके बाद सी एस ए इक्वल्स टू टी एस ए, दोनों सेम लिख देते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सी एस ए ही टी एस ए है उसका, या टी एस ए ही सी एस ए। ठीक, जो चाचा है वो भतीजा है और जो भतीजा है वो चाचा है। चाचा कोई नहीं है, ऐसा है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर अगर सी एस है तो 4 पाई आर स्क्वायर ही टी एस है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। फिर इसके बाद इसको स्फेयर को अगर बनाना चाहें कुछ इस तरह से बना सकते हो। हेमिस्फेयर, एक कटोरा, कटोरा बना दिया तो इसको क्या बोला अपन ने? हेमिस्फेयर। ठीक, इसमें शेप कुछ नहीं है। सी एस ए क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये चीज़ चेक करना, यहाँ पे ये जो निकाला ना अपन ने टी एस ए, ये सॉलिड के केस में, हॉलो के केस में सी एस ए और टी एस ए इक्वल होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये सारी स्पेशल शेप्स समझ में आ गई होंगी कि कौन सी शेप का क्या एरिया है, सरफेस एरिया है, कौन सा टोटल वाला है, कर्व्ड है या लैटरल है, और वॉल्यूम क्या है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।